हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फीमेल स्टॉप्स रिलीजिंग एग्स एंड हार्मोन सिक्रीशन स्लो डाउन ड्यूरिंग. कौन सी फेज के अंदर बेटा फीमेल्स एग्स का रिलीज करना स्टॉप कर देती है और उसके अंदर जो हॉर्मोन्स है इनका सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाता है. फीमेल्स के अंदर वो कौन सी फेज होती है? ठीक है, ऑप्शंस दिए हमें चार. फर्स्ट वन इज द पुबर्टी, नाउ फर्टिलाइजेशन, मीनोपॉज एंड द ओव्यूलेशन. ठीक है, तो चलो अब हम वन बाय वन इन्हें देखते हैं. ए इज द पुबर्टी. पुबर्टी कौन सी एज होती है बेटा? 12 to 13 ईयर्स की एज में बेटा फीमेल ह्यूमन फीमेल्स के अंदर क्या होता है? मिनार्की. ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं इन्हें, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होते हैं तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज मिनार्की. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टार्ट हुआ है प्यूबर्टी की एज में. मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगा बेटा? कि सबसे पहले ओवरी के अंदर फॉलिकल्स स्टाइमुलेट होंगे, आगे फिर आगे आगे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, उसकी डेवलपमेंट के बाद एग बनेंगे, फिर एग रिलीज होगा. एग रिलीज होने के बाद अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा. ठीक है, तो इस एज के अंदर तो बेटा हॉर्मोन्स अपने पीक लेवल पे होते हैं, क्योंकि आगे आगे मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट किससे होते हैं? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से. एग रिलीज कौन से हार्मोन से होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से. तो इस टाइम तो हार्मोन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होंगे. ठीक है, तो बट ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हार्मोन का सिक्रेशन तो स्लो डाउन हो जाता है. सो पुबर्टी ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया. नाउ बी फर्टिलाइजेशन क्या होगा बच्चा? मैंने अभी बताया कि एग रिलीज हो गया. अगर यहाँ पर एक मेल का अगर यहाँ पे स्पर्म आ गया, ठीक है, तो इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा? डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी अगर वो जाइगोट बन गया तो बाद में प्रेगनेंसी हो जाएगी. और प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गनेडोट्रोफिन. ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन. देखो, तो इस स्टेज में भी फर्टिलाइजेशन पर भी बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर प्रेगनेंसी हो गई तो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होंगे बेटा. ठीक है, तो यहाँ पर भी हार्मोन्स स्लो डाउन नहीं होंगे, यहाँ पर भी हार्मोन्स अपने पीक लेवल पे होंगे. नाउ थर्ड वन देखते हैं, ये भी गलत हो गया. थर्ड देखते हैं मीनोपोज. मीनोपोज क्या होता है बेटा? फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर क्या होता है बेटा? 45 to 50 की एज के अंदर क्या रहता है कि एक कंडीशन आती है, तब उस टाइम क्या होता है बेटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस एज में बेटा ओवरी के अंदर फॉलिकल्स नहीं बनते, उनका डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाता है. अगर फॉलिकल्स बन गए तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे फर्दर फॉलिकल्स में लाइक सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल्स इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते. अगर वो ग्राफियन फॉलिकल नहीं बना, ये नहीं बने, तो मैच्योर एग रिलीज नहीं होगा. और अगर एग रिलीज ही नहीं होगा तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से होगा? ठीक है, तो 45 to 50 की एज में कंडीशन आती है मीनोपॉज. वहां पे क्या होता है बेटा? होल्ट हो जाते हैं, मतलब मीनोपोज हो जाते हैं. ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मतलब खत्म हो जाते हैं. फिर बाद में ह्यूमन फीमेल्स के अंदर उसके बाद ब्लीडिंग नहीं होती है. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे एग ही नहीं बनते हैं और हॉर्मोन्स का सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.